हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हिस्ट्री में, तो इसके बारे में आज मेरे पापा आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो मेक श्योर आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बेझिझक पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत में हम चर्चा करेंगे प्रमुख वंशों की। एक वंश है आपका स्लेव डायनेस्टी, यानी हिंदी में कहते हैं उसको गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। जैसे लिखा हुआ है कि इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320। इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश आया। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, उसको गाजी मलिक कहते थे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आया। इसका फाउंडर था खिज खान। और उसके बाद लोदी जो सल्तनत लास्ट में आया, उसका फाउंडर था बहलोल लोदी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि गुलाम वंश का जो शासक जो था वह कौन था। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या गोरी, जो मोहम्मद गोरी था उसका एक सिपह सालार था, उसका एक दास था जो मोहम्मद गोरी के विजय अभियान में उसका साथ दिया था। तो उसके दो सिपह सालार थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। वह बहुत ज़्यादा दान देता था और वह बहुत ज़्यादा कुरान को बहुत ज़्यादा जोर से पढ़ता था। उसको कुरान खां भी कहा गया। उसको अत्यधिक दान देने के अल्लाह बख्श की पास सम्मानित किया गया। और कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत वही किया था जिसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था। और गुलाम वंश का ये प्रथम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद आराम से 36 से 1240 तक